अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इश्ताक अहमद देव और आज है 14 जून 2025 और हफ्ते का दिन है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ़खर हैं ये सदर बाज़ार डोडा का फ़खर है। क्या हाल? ठीक है यार? ठीक है यार। क्या शुक्र? बस लगे दो साल लोग। अच्छा हाँ ये चूंकि अब जरा इनमें ताकत कम रही है बड़ा बोर उठाने की। हाँ। अब ये यही गोश्त पहुंचाना है, सब्जी पहुंचाना है, दूध पहुंचाना है। यही काम है। हैं? खुश हैं आप? हाँ जी। अभी अभी खारजन मालूम हुआ है कि ख्वाजा गुलाम नबी साहब नेहरू साकिन महला नेहरू चौक फरीदाबाद डोडा जम्मू कश्मीर एक तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। उनकी मैयत जो है वो शायद जम्मू से डोडा आ रही है। तो जो आखिरी रसूमात हैं वो उनके आबाई घर महला नेहरू चौक में होंगे। तो जिनको भी ये खबर जाती है तो वो कोशिश करें इस खबर को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की। मुकामी सतह पर तो मस्जिद वगैरह में उनके नमाज जनाजा की जो टाइमिंग होगी उसका ऐलान होगा। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनकी जो लवाहिकीन हैं उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक नसीब। या गए जनाब नेहरू चौक डोडा जम्मू कश्मीर। ये जो रास्ता है ना कस्बा फरीदाबाद डोडा क्या जो पुराना जो डाउनटाउन एरिया है उसके लिए लाइफ लाइन है, फायर ब्रिगेड की भी और एम्बुलेंस सर्विस की भी। लेकिन यहाँ पे 10-20 गाड़ी वाले हैं जिनने इसको पूरी बस्ती को यरगमाल बनाया है जिसको होस्टेज कहते हैं। और पुलिस भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, ट्रैफिक भी, आरटीओ डोडा भी ये सब बावर रखते हैं। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन बहरहाल ये डाउनटाउन के लोग हैं, ज़रा इनकी कमी सुनी जाती है। या गए जनाब बशारत देव मेरी वालदा के रिश्तेदार हैं और या गए जनाब जावेद इकबाल देव ये जनाब कैप्टन मरहूम मोहम्मद सुल्तान साहब के फर्जंद हैं। वो भी अपना एक नाम रखते हैं। जावेद इकबाल देव भी डोडा के जो शरीफ और बड़े बाउसूल लोग हैं उनमें एक है। आ गई जनाब खुबानी, ये लोकल खुबानी है। लोकल है? लोकल है। तो कितने का? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो जो है तो यार 100 रुपये किलो जो है महंगी नहीं है, लोकल है। और जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि जब भी लोकल फ्रूट बने ना, मौसमी फ्रूट तो बच्चों को खिलाना चाहिए। वो आलू बुखारा है, बगुगोशा है, नाशपाती, जो कुछ भी लोकल फ्रूट है मौसमी वो बच्चों को ज़रूर खिलाइए। मैंने भी ली है ये 30 रुपये की। तो मैं पहले मगर खुद खाऊंगा फिर मैं घर लूँगा। ईद के बाद अभी मार्केट जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ रही है। अभी ईद के बाद तो मंदा होता है, मंदी का रुझान है। लेकिन मार्केट वालों का, बाज़ार वालों का कहना है, जो व्यापारी वगैरह हैं उनका कहना है कि 1-2 यौम के बाद यानी कि अगले सोमवार से मार्केट जो है वापस अपनी रफ्तार पकड़ेगी। आदाब जनाब, क्या हाल जनाब? ठीक ठाक। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल जनाब? भाई जनाब ठीक ठाक। क्या मार्केट थोड़ा मंदा है? नहीं आज ठीक है। आ गई वापस ईद के बाद? इंशाल्लाह आ रही है। तो रात को बारिश हुई, मौसम थोड़ा खुशगवार हुआ। बिल्कुल बहुत लोगों को गर्मी से राहत मिली गई। इसमें लोगों ने बड़ी शुक्र अदा किया, किसी नेक बंदे की दुआ लग गई है, ऊपर वाले ने सुन ली तो गर्मी से थोड़ी निजात दे दी। ठीक करते थे चलो ये साहब भी, मैं भी और 1-2 साहब और थे। बड़े थे वो आज प्रोफेसर है। वो बड़ी चोरी करते थे। छोटे बचपन में फिर चलता था, पहले का वक्त वैसा ही था। लेकिन आप वैसे ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। अली और ठीक ठाक है? ठीक आलू बुखारे कैसे लगाए? ये 100 रुपये किलो। अच्छा दे 2 किलो एक। सर भाई इसके खास क्या है इसके बारे में? नहीं जब बचपन था हमारा 80s में, आप भी साथ हो स्कूल से आते थे। बिल्कुल। और ये यहाँ पे लगाता था, इसी तरह ओल्ड बस स्टैंड में एक दीवार सी थी छोटी सी, उस पे लगाता है। बिल्कुल। ये बुजुर्ग थे उस समय में ये लगाते थे, आज भी, और डीसी ऑफिस के बाहर भी। तो अक्सर हम आते वक्त
पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन इनकी चोरी जरूर करते नहीं, थे। उसमें- एक दो बगोशे या आलू बुखारे उठा लेते थे। उसमें सबसे ज्यादा मास्टर आप ही थे। मैं भी था, जावेद त्रम्बू साहब जावेद थे, इकबाल त्रम्बू था, त्रम्बू बिल्कुल। था, जावेद नेहरू, हाँ, जावेद नेहरू तीसरे नंबर पे। हाँ, और आप भी। नहीं, मैं हाँ, सातवें आठवें, मुझसे आगे था मुबशिर वामिक वगैरह। हाँ, मैं सबसे आखिर में था। खाने पीने में हिस्सेदारी बराबर। हाँ, खाने पीने में हिस्सेदारी बराबर। हिस्सेदारी बराबर। माशाल्लाह, क्या बात है। निसार ने यार आज 80s की बात याद दिलाई है। आज से लगभग 40 बरस कबल की बात, जब हम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में, वैसे निसार 12वीं के बाद भी चोरियां करता था, लेकिन यही चोरी बाल मुकद्दू से है। बाल मुकद्दू को हम पकौड़ियां लेते थे, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फड़ी वालों से ये छोटी मोटी चीजें। तो अब जो है आज से अब नकद लिया चाचा इसने आपसे। आज इसने नकद लिया आपसे, हैं? ये कब लेता आपके जैसे? ये तब चोरी करता था। आज वसूली हो गई। आज वसूली हो गई है। 100 रुपए किलो इसीलिए लिया, नहीं तो नहीं लेते। हैं? आज वसूली हो गई पुरानी भी हाँ? है। वक्त की बात। बस ये क्या? समर वेकेशन होने चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी। क्यों? गर्मी बहुत है। अरे अभी उतनी गर्मी है कि जरा तकलीफ होती है? नहीं, नहीं अब तकलीफ तो होती है। अच्छा, होनी चाहिए। हाँ, तो चलते चलते मैं जिक्र करूंगा आज मिर्ज़ा जहांज़ेब बेग, जो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बिल्कुल जुनूब में हैं। तो उनने ईद पर अपनी वालदा को खत लिखा था। उसमें उसने मेरे मंज़र पस मंज़र और चलते चलते के इस एपिसोड को बड़ा उनने हौसला अफजाई की। उनने लिखा है उसमें, वो मैं बताऊंगा आपको तफसील से। उनने एक किताब भी लिखी है उद्यानपुर की हिस्ट्री पर, तो उस पर भी मैं जिक्र करूंगा। लेकिन फिलहाल जो जहांज़ेब मिर्ज़ा जहांज़ेब है, उनको हम सलाम पेश करते हैं। मैं भी और आबिद पांपोरी की तरफ से भी मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। यह है जनाब होटल टागर रेजिडेंसी, और ये उसके पीछे मेला ढाका सदीकाबाद, और ऊपर ये हिशवी की पहाड़ियाँ। कभी इस पहाड़ी से हम जाते थे लाल दमन। मैं इजाफा के साथ जो है बाजारों में आपको लोग कम नज़र आएंगे। ये है जनाब ओल्ड बस स्टैंड डोडा। ये हमारे रिश्तेदार हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इनके जो दादा थे हबीबुल्ला पांपोरी, वो मेरे दादू अब्दुल कुदूस पांपोरी के मामूजाद भाई थे। ठीक है, इसका मतलब मेरे जो परदादा थे खाला अब्दुल खालिक देव, ये जो हैं पांपोरी उनके ससुराल हैं। ठीक है, तो इस हवाले से पांपोरियों को हमारे साथ ज़रा उसी हिसाब से पेश आना चाहिए। बिल्कुल हैं? बिल्कुल 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 आते हैं आप? बिल्कुल जनाब, हम आते हैं? हैं आते हैं बिल्कुल। ये आपको कड़कती धूप में ये शख्स मिल रहा है ना, ये मक्खियाँ बेचता है बुनकर। मुझे बताया कि दर्जा हरारत और फिर सामने आग। तो ऐसे में जब लोग यहाँ से गुजरते हैं ना, ये 20 रुपये मक्खी का रेट बोलता है। तो जब लोग कम देते हैं तो बड़ी तकलीफदेह बात है। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों को हम एनकरेज करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत है, तपिश है बड़ी, और फिर सामने इसके आग जली है, ये मक्खियाँ बुनता है। हमें यार सपोर्ट करनी चाहिए ऐसे लोगों को। डोडा बाजार में ये माल मवेशी आपको नज़र आएंगे। म्यूनसिपल कौंसिल डोडा को चाहिए कि थोड़ा सा इस पर कार्रवाई करे। बड़े कम तादाद है आवारा मवेशियों की इधर। इसके साथ ही मंजर पस मंजर के आज के इस चलते चलते के एपिसोड में मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।